हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं बेबी प्रसाद। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं बहुत अच्छा सा टॉपिक लेके आई हूँ फेशियल का। और कैसे आप अच्छा रिजल्ट देते हैं, दे सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और सबसे पहला सवाल ये है कि मेरे पास इतने कॉल और इतने कमेंट्स और इतने लोग कॉल कर करके पूछते हैं, पार्लर वाली सलून वाले, कि आपको इतने पैसे कैसे क्लाइंट देते हैं। तो इसमें आज मैं पूरा राज अपना खोलने वाली हूँ कि मैं कैसे ज्यादा पैसे लेती हूँ। एक एक फेशियल के 10,000, 12,000, 15,000 मैं इस तरह से लेती हूँ। तो आप लोग वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। और आप लोग भी अपने पार्लर, अपने सलून में आप लोग भी मेरे जैसा चार्ज ले सकते हैं और अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको करना क्या है, आपको क्लाइंट की स्किन को अच्छी तरह से समझना है। और इसमें जो स्टेप्स वगैरह मैं सारा बताऊंगी स्किन के हिसाब से, और कौन से स्किन पे आपको कैसे काम करना है ये भी बताऊंगी। तो सबसे पहले जो आपका काम है गाइज, कि क्लाइंट से आपको अच्छी तरह से बातें करना है और उनका स्किन को समझना है। कहाँ से क्या काम करवाए हैं ये भी आपको समझना है। बहुत बार क्या होता है कि स्किन का गलत ट्रीटमेंट हो जाता है, इसलिए स्किन खराब हो जाते हैं और डैमेज हो जाता है। तो आपको उसको पहले समझना है कि स्किन पे क्या क्या ये वर्क करवाए हैं, कब ये फेशियल करवाए हैं, कब ब्लीच करवाए हैं, कौन सा जगह पे करवाए हैं, कैसा इनका काम हुआ होगा, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। तो ये काम आप जरूर समझिएगा क्लाइंट से कि वो कहाँ काम करवाते हैं। फिर आप अपने हिसाब से अब क्या करना है, जैसे देखिए, बहुत बार क्या होता है कि क्लाइंट को, जैसे ही क्लाइंट आते हैं, पार्लर वाली क्या करती हैं कि ब्लीच कर देती हैं। उनको लगता है कि ब्लीच कर देंगे तो हमारा हम जो स्किन पे ग्लो आ जाएगा, उससे हमें क्लाइंट बहुत अच्छा खुश हो जाएंगे और बहुत अच्छे रकम देके जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं अगर अपना प्रैक्टिस से जो मैंने सीखा है, तो मैं यही सीखी हूँ कि ब्लीच बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं और अच्छी से अच्छी मोटी रकम ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को देर ना करें हम, और अब आप लोग को बताती हूँ कि कैसे आप लोग को फेशियल करना है और कैसे हाइड्रा फेशियल करना है, कैसे आपको स्किन को व्हाइटनिंग करना है, कैसे आपको रिंकल्स को कंट्रोल करना है, कैसे आप जो क्लाइंट काम करवा रहे हैं उनको 100% रिजल्ट देना है, चेयर टू चेयर। यानी जैसे ही क्लाइंट फेशियल करा के हटे, वो उनके मुंह से निकले, वाह क्या बात है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला, ऐसा। और मेरे क्लाइंट इस तरह से कहते हैं, इसलिए मैं आप लोग को बोल रही हूँ। मैं कोई फेक वीडियो नहीं बना रही हूँ कि मैं अपने काम को, मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमसे फेशियल करवाए हैं और वो अगर वो वीडियो मेरा देखते हैं, तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को कैसा लगता है और कैसा रिजल्ट मैं देती हूँ, ठीक है। तो आप लोग गाइज पूरा विश्वास करो, और जिस तरह से मैं बता रही हूँ उस तरह से अगर आप लोग काम करेंगे और स्किन को समझ के काम करेंगे, तो 100% मैं कहती हूँ कि आप क्लाइंट से अपनी जो आपकी जो मेरी प्रैक्टिस है उसके अनुसार से अगर सीख के आप काम करेंगे, तो आप अच्छी खासी रकम क्लाइंट से ले सकते हैं और 100 नहीं 200% रिजल्ट दे सकते हैं। देखिए, आपको चार्ज तो तभी मिलेगा जब आप क्लाइंट को रिजल्ट देंगे, ठीक है। तो रिजल्ट पे अब बात करते हैं कि हम रिजल्ट कैसे देते हैं क्लाइंट को, कैसे हम उनको 100% रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो गाइज, यहाँ पे हमारा क्लेंजिंग हो गया है। क्लेंजिंग फॉर्म में जो आते हैं, O3 का, वो क्लेंजिंग हो गया है। और पील भी हो गया, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, क्योंकि इतनी जब बातें कर रही थी इतनी देर में हो गया है। क्योंकि मैं आज जो इस वीडियो में पूरा फोकस की हूँ कि आप लोग को मैं बताऊं कि कैसे अच्छा रिजल्ट आप लोग दे सकते हैं क्लाइंट को। क्लाइंट को अच्छा रिजल्ट देने के लिए क्या क्या करना होता है, ये इस चीज को आज मैं बताऊंगी। आज मैं बहुत सारा स्टेप्स और ये नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि उसको आप लोग खुद वीडियो में देखिए। और मेरी जो प्रैक्टिस से जो मैंने सीखा और जो मैं क्लाइंट के साथ करती हूँ, वही चीजें आप लोग के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। यहाँ पे अब हो रहा है गाइस जेल, जेल की मसाज हो रहा। और मेरे मसाज करने का आप तरीका देख रहे होंगे, जहां लगता है हमारा कि स्किन लटक रहा है, वहां पर मैं ज्यादा फोकस करती हूँ। एक बात और आप ध्यान रखिएगा, बहुत से लोगों का कहना होता है कि मसाज जितना तेज करो, जितना टाइट हाथ से करो, उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, आपको ऐसा नहीं करना है। रिंकल्स है स्किन पे, तो आपको ध्यान देना है कि जहां रिंकल्स है वहां हम रिंकल्स को हटाने के लिए मसाज देते हैं, ना कि हम उसको स्किन पे प्रेशर देके और स्किन को डैमेज करेंगे, ठीक है। तो आपको स्किन पे बिल्कुल प्रेशर नहीं देना, बहुत लाइटली हाथ से मसाज करना। और
क्रीम की क्वांटिटी अच्छी रखनी है। यहाँ आपका मसाज भी रिजल्ट देता है और क्रीम भी रिजल्ट देता है। क्रीम की कंजूसी करेंगे तो कैसे रिजल्ट आएगा, आप खुद बताइए। तो यहाँ पे जेल लगा के आप है जे इसको मसाज कर लीजिएगा हाइड्रा वाली मशीन से। जिस तरह से हो रहा है आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सावधानी से कीजिएगा। ये जब इसका बटन होता है बगल में, जब आप चलाने लगेंगे तो हल्का सा घिर घिर का आवाज आएगा, वो आपको सुनाई देगा। क्लाइंट बहुत तेज से नहीं करना है, अगर ज्यादा तेज से दबा के करेंगे तो स्किन छिल सकता है, डैमेज हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ पे आप बात करती हूँ गाइज की आप ये मसाज तो आप देख रहे हैं ना, ऐसा कर लीजिएगा। बाकी मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आप कैसे अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। तो क्रीम यहाँ पे देखिए 2 बार मैं जेल लेके मसाज कर रही थी। और आप जब अच्छे से मसाज करेंगे ना तो क्रीम बहुत ज्यादा ऑब्जर्व होता है स्किन पे, बहुत ही ज्यादा। जो क्या करते हैं, 90% लोग क्या करते हैं, क्रीम की मात्रा बहुत ही कम रखते हैं, बहुत ही कम। थोड़ा सा लेते हैं और उनको लगता है कि हम थोड़ा सा मसाज कर दिए तो रिजल्ट आ जाएगा, जो कि ऐसा होता नहीं है गाइज। तो आप लोग क्रीम पे प्रॉपर ध्यान देना है कि हमें क्रीम एक बार जब खत्म हो जाए, स्किन में ऑब्जर्व हो जाए, तो हमें दूसरी बार क्रीम लेना है। और ये सारे क्रीम के साथ ये होना चाहिए, ऐसा नहीं कि स्क्रब थोड़ी सी ली और हो गया। स्क्रब भी एक बार लीजिए, नोज और चिन के पास अच्छे से क्लीन करके, फोरहेड क्लीन करके आप उसको क्लीन कर दीजिए। फिर दोबारा स्क्रब थोड़ा सा लीजिए, फिर से कीजिए। और इसी तरह से आपको क्लींजिंग भी करना है, इसी तरह से आपको जेल भी करना है। आपको खुद महसूस कीजिएगा कि स्किन में फायदा हो रहा है या नहीं, कुछ हुआ या नहीं। आपको ब्लीच के भरोसे नहीं चलना है कि ब्लीच हमने कर दिया तो स्किन पे सही रिजल्ट आ जाएगा। मैं कहूंगी कि ब्लीच आप बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। और आप जब जेल की मसाज करते हैं तो जैसा आप देख रहे हैं अभी हमारा जेल हो रहा है, और जेल के साथ साथ हम थोड़ा सा पानी भी लेते हैं। अभी तो मशीनें चला रही हूँ तो अभी पानी नहीं लेना है, लेकिन जेल के साथ साथ आप पानी लेके आप थोड़ा सा लाइटली हाथों से आप 5-7 मिनट अच्छे से मसाज कीजिएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा गाइज, क्योंकि ये वीडियो में बहुत कुछ चीजें बताई हूँ कि जो आप अगर सही तरीके से करेंगे तो आपको 100 नहीं 200% रिजल्ट मिलेगा, मैं यही कहूंगी। अब मैं क्रीम की मसाज कर रही हूँ तो आप देख रहे हैं कि क्रीम हम कितना लिए हैं हमारे हाथ में, आपको देख के पता चल रहा होगा। आइए O3 प्रोफेशनल का क्रीम है, और इस तरह से मैं क्रीम ली हूँ। और अब करूंगी मसाज। मसाज पहले हम गर्दन से शुरू करेंगे, जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि गर्दन पे जब लाइन आती है गाइस तो वहीं से हमारा एज दिखता है। और मैम जो है वो 40+ है, और 40+ हो या 50+ हो, लेकिन जब स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं और हमारी गर्दन पे जब लाइन आ जाती है तो वहीं से हमारा एज दिखता है। तो आप उस रिंकल्स को और उस लाइन को आप हटाने की कोशिश कीजिए। आप वहां पे भरपूर क्रीम दीजिए, वहां पे आप उसी तरह से मसाज कीजिए। जिस तरह जिस डायरेक्शन में आपकी लाइन है उसके अपोजिट दिशा में आपको मसाज करना है, तब वो बहुत जल्दी लाइन हटते हैं। और एक ही फेशियल में रिजल्ट मिलेगा, एक फेशियल में आप क्लाइंट को 80 से 90% रिजल्ट दे सकते हैं। मैं तो ये दी हूँ और देती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पे फोरहेड पे मैम को बहुत ज्यादा लाइन दिखता था, अब तो ये 5वां सिटिंग है गाइस, तो लगभग लाइन 80% जो लाइन थे वो सारा खत्म हो गया। और ये एक फेशियल जब पहली बार दी थी तो मैम खुद मुझे बताई थी कि मेरी स्किन, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा हो गया है। और 60% मैम मुझे खुद बोली थी कि 60% मुझे स्किन मेरे बहुत अच्छा लग रहा। और जब ये 5वां सिटिंग दी हूँ तो मैम का कहना था कि मेरा तो अभी 5वां सिटिंग है, और 15वां सिटिंग होते होते मेरी स्किन कितना अच्छा हो जाएगा ये मैं समझ नहीं पा रही हूँ, ऐसा मैम का कहना है। लेकिन ये थर्मोहर मास्क का जो सिटिंग है वो 15 फेशियल का सिटिंग्स मैं देती हूँ। तो आप लोग के पास अगर क्लाइंट हैं तो आप उनको 15 फेशियल का सिटिंग्स दीजिएगा, तभी 100% रिजल्ट मिलता है। और फिर उनको 2-3-4 साल या 5 साल फेशियल नहीं भी करवाएंगे तो चलेगा, और स्किन एकदम सही रहता है, यानी फिर रिंकल्स उनको वापस नहीं आएगा। समझ गया ना, ऐसा नहीं कि आज रिंकल्स चला गया और फिर दोबारा आ जाएगा रिंकल्स, बिल्कुल नहीं। आप तो आपको श्योर करना है कि हम किस तरह से काम करें जिससे हमारे क्लाइंट खुश हों और क्लाइंट को हम रिजल्ट दें, ठीक है। तो वो आपको आपको ध्यान रखना है। आप जब ध्यान रख दे के काम करेंगे ना तो काम खराब हो ही नहीं सकता है, मैं तो यही कहती हूँ। और यहाँ पे देखिए, चिन के पास जब हम मसाज करते हैं तो बहुत धीरे धीरे हाथों से कान के पीछे जाके आप थोड़ा सा प्रेशर जरूर दीजिएगा,
क्योंकि जो हमारे कान होते हैं, कान, नाक, गला, ये बोलते हैं कि तीनों एक ही नस नाड़ी से जुड़ी रहती है, एक ही ऑर्गन्स काम करता है तीनों का। तो वहां पे आप थोड़ा सा, पता नहीं गाइज यहाँ पर मैं क्या बोल दी, वो मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन नाक, कान, गला ऐसे भी बोला जाता है ना कि एक ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लो पॉइंट हमारे नाक के पास भी होता है, कान के पास भी होता है और आंख के पास भी होता है, ठीक है। तो आपको तीनों जगह बहुत अच्छे से मसाज देना है, धीरे धीरे देना है। यहाँ पे तेज हाथ बिल्कुल नहीं चलाना है। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, आपको पता चल रहा होगा कि हम बहुत लाइटली हाथ से मसाज कर रहे हैं, क्योंकि जब अगर हम तेज करते तो हमारी स्किन बहुत ज्यादा इधर से उधर होता है। तो बहुत लाइटली हाथ से मसाज मैं कर रही हूँ, आपको भी इसी तरह से करना है। और एक बात आपको और करना है कि जब आप मसाज देते हैं ना, तो आपको हाथ फेस से बिल्कुल नहीं हटाना है। ऐसा नहीं कि हम हाथ हटा दिए और मसाज कर रहे हैं, क्योंकि जब हम फेशियल का स्टेप्स चलाने लगते हैं तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन एक्टिव हो जाता है। ब्लड का सर्कुलेशन जब तेज होता है, तो आप एक बार हाथ छोड़ रहे हैं, एक बार चला रहे हैं, तो जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका फेस पे हाथ होना चाहिए। अगर एक हाथ हटा रहे हैं तो दूसरे हाथ फेस पे रख के कीजिएगा। और आपके हाथ में जो स्किन है, वो स्किन की एक पकड़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं से कहीं कुछ कर रहे हैं, ऐसा मत कीजिएगा। आप स्टेप्स देख के काम कीजिएगा। आंखों को बहुत अच्छे से आपको हल्के हाथों से आई बॉल के ऊपर मसाज देना है। एक एक अंगुलियां से धीरे धीरे करके मसाज आपको दीजिएगा। क्लाइंट इतने रिलैक्स हो जाते हैं ना, इतने क्लाइंट खुश हो जाएंगे ना कि आपके स्टाफ को टिप्स दे के जाएंगी। समझ गए ना। और आपको चाय पकौड़ियाँ तो ऐसे ही मंगवा के, या बिरयानी, या क्या क्या क्लाइंट मंगवा लेते हैं, ऑर्डर कर लेते हैं, हम भी खाते हैं, वो भी खाते हैं, यार मजा आ जाता है। और मुझे तो इस तरह के काम करने में बहुत मजा आता है। और मेरे पास बहुत क्लाइंट इस तरह के रहते हैं कि जो मंथली फेशियल करवाते हैं तो इसी तरह का फेशियल लेते हैं। और जिनका सेटिंग्स चलता है वो भी इसी तरह का फेशियल लेते हैं। जिनका स्किन ट्रीटमेंट चलता है उनको भी मैं बहुत ध्यान से इसी तरह का फेशियल देती हूँ। और जिनको जिनको फेशियल लेना है, जिनको अपने स्किन का ट्रीटमेंट करवाना है, वो मुझसे कांटेक्ट करें। मेरा कांटेक्ट नंबर डला रहेगा वीडियो में अब मैं डाल दूंगी। आप कांटेक्ट कीजिएगा। आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, और कहाँ से आप आते हैं ये भी कॉल करके आपको बताना होगा। और मेरा द्वारका सेक्टर 8 में मेरा सैलून है, आपको वहां आके अपनी सर्विस लेनी होगी। और आपको किसी भी तरह का हेयर का प्रॉब्लम हो, स्किन का प्रॉब्लम हो, मैं सारे का ट्रीटमेंट करती हूँ। स्किन, हेयर, मेकअप सारे होता है मेरा सैलून में। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगता है गाइज तो एक लाइक और एक कमेंट जरूर कीजिएगा। अब गाइज जब मसाज देख रहे होंगे आप लोग, जब मैं मसाज कर रही हूँ, तो हम जो हेयर का रूट्स जहाँ से हेयर स्टार्ट होता है वहां पे हमारे मसाज चल रहे हैं। फोरहेड पे इनकी बहुत ज्यादा लाइन थी, तो हमने फोरहेड पे ज्यादा फोकस किया है। फोरहेड पे बहुत अच्छे से धीरे धीरे मसाज मैं कर रही हूँ। हल्का मैं यहाँ पर पानी भी ले रही हूँ। और हाइड्रा मशीने से भी फेशियल करूंगी, लेकिन हाइड्रा के साथ साथ मैं अपने हाथ से ज्यादा मसाज देती हूँ। मुझे अपने हाथों पे, यार मुझे अपने हाथों पे बहुत विश्वास है। और मुझे लगता है कि मैं जो फेशियल देती हूँ, और क्लाइंट को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, ऐसा क्लाइंट बोलते हैं, इसलिए मैं भी बोलती हूँ। और मुझे मुझे लगता है कि मैं जब काम करती हूँ ना, तो 2 घंटा लगे या 4 घंटा, ये मेरा मैटर नहीं करता है। हमें मैटर करता है क्लाइंट को रिजल्ट मिलना चाहिए, और हमें खुद दिखना चाहिए कि हाँ हमने रिजल्ट दिया है। क्योंकि जब हमें दिखेगा तभी तो क्लाइंट को दिखेगा। बेवकूफ आप एक बार क्लाइंट को बना सकते हैं कि हाँ मैम हो गया, आपका रिजल्ट तो दिख रहा है, लेकिन जब तक यार क्लाइंट नहीं कहेंगे ना कि हाँ रिजल्ट दिख रहा है, आपने अच्छा किया, तब तक आपको, आपके पास कोई नहीं पैसे देंगे। 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, कोई नहीं देने वाले। लेकिन अगर आपने 100% रिजल्ट दिया, जिस तरह का मैं मसाज देती हूँ उस तरह के अगर आपने रिजल्ट दिया, तो 1,000 क्या, मेरे पास तो 2-2 लाख रुपया लोग देते हैं। और मैं अ, अ, पूरा स्किन का ट्रीटमेंट करती हूँ, हेयर का करती हूँ, और आज नहीं 24 साल से मैं करते आ रही हूँ। और मेरे पास आप लोग की कृपा से बहुत क्लाइंट ऐसे हैं कि जो मेरे काम की बहुत वैल्यू देते हैं। तो आप लोग भी मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दो। जिनको स्किन का प्रॉब्लम है वो मेरे से कांटेक्ट करें, जिनका हेयर का प्रॉब्लम है वो भी मुझसे कांटेक्ट करें। और यहाँ पे गाइस जो मैंने आपको पहले भी बताई हूँ कि क्रीम को की क्वांटिटी जो है बहुत अच्छे खासे रखना है। यहाँ पर मैं दोबारा क्रीम लगाई हूँ, और दोबारा क्रीम जब लगाई हूँ तो जितना क्रीम मैंने पहले लिया था उससे 1.5 गुना क्रीम ली हूँ।
और फिर यहाँ मैं हाइड्रा मशीने से मैं मसाज दे रही हूँ। और आपको जब मसाज देते हैं ना आप, तो आपको खुद समझना है कि हमारे जो क्रीम और जो हम पानी ले रहे हैं, जो हम सीरम ले रहे हैं, जो हम फेस के लिए टोनर ले रहे हैं, हमारे सारे ऑब्जर्व हो जाए स्किन में। ऐसा नहीं कि पानी ले लेके थपथपा दिए और मसाज हो गया, ऐसा मत कीजिएगा। बहुत से लोग इसी तरह के करते हैं और फिर कहते हैं कि मेरे पास तो क्लाइंट पैसे नहीं देते हैं। कैसे देंगे पैसे? क्या पैसे मुफ्त में आते हैं जो आप ऐसे ही ले लीजिएगा बिना क्लाइंट को रिजल्ट दिए हुए, बिना उसको रिजल्ट दिखे हुए आपको पैसे कोई दे देगा? क्यों देगा भाई? पैसे भी बहुत मेहनत से आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं पैसे। जितना मेहनत आप करेंगे उतना ही आपको पैसे मिलना चाहिए। बिना मेहनत के पैसे कोई नहीं देते हैं। और ना तो जो पैसे कमा रहा है वो क्या मुफ्त में कमा रहा है, उसको भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो गाइज आप लोग भी भरपूर मेहनत करो। और जब मेहनत करके आप खुद पैसे लेंगे ना, तो क्लाइंट को खुद देने में अच्छा लगता है यार, कि हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिला। रिजल्ट दिखना चाहिए। आज के डेट में क्लाइंट इतने हैं, इतने लोगों के पास आज के डेट में ब्यूटी का ये चढ़ा हुआ है नशा। और हर कोई क्यों नहीं ब्यूटी का नशा चढ़ेगा? हर कोई चाहती है कि हम सुंदर दिखें। पार्लर आते हैं क्यों? सैलून आती हैं क्यों? हर कोई चाहती है कि मैं सुंदर दिखूं। तो आपको अगर सुंदरता को बढ़ाने का गुण है आप में, तो फिर चार्ज क्या? चार्ज तो आप जितना चाहो उतना ले सकते हो ना। आप उसको विश्वास दिलाइए, आप उसको रिजल्ट दीजिए। क्लाइंट को पता चले कि हाँ, हमें हमारी स्किन में बहुत से फर्क आया है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगी आप लोग को, कि ऐसे क्लाइंट से जरूर आप लोग बच के रहिएगा। कि जो कुछ क्लाइंट आते हैं और ऐसे कहते हैं कि मैम मेरा तो ऐसा फेशियल कर दो कि मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मैं एकदम चमक जाऊं। ऐसे भी क्लाइंट आते हैं। तो वहां पे मैं खुद बोलती हूँ कि अगर ऐसा कुछ रहता जादू कि आपको एक बार यूं हाथ घुमाए जादू चल जाए, तो यार सबसे ज्यादा तो मैं चमकती। ऐसा हो सकता है या नहीं? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कि अगर फेशियल का लगे कि क्रीम लगाएं और एकदम हम चमक जाएं, तो जिसका पार्लर है वो क्या नहीं चमके? ऐसा नहीं होता है गाइज। आप लोग को ध्यान से और समय दे के और जिसको सब्र बोल सकते हैं, सब्र के साथ आपको काम करवाना पड़ेगा। कि आप 4 5 10 सीटिंग 15 सीटिंग जब कंटिन्यू लीजिएगा, तब आपको लगेगा कि हाँ, हमारे स्किन को जो रिपेयरिंग का काम होता है वो हुआ है। आप एक छोटा सा उदाहरण लीजिए, अगर आप दीवार को भी प्लास्टर करते हैं, तो दीवार को प्लास्टर चिकना करने में आपको कितना चीजें लगता है? सीमेंट लगता है, बालू लगता है। आपको एक बार में कुछ नहीं होता। आप प्लास्टर करो, उसके बाद फिर उसको पुट्टी करो, फिर उसको घिसाई करो, फिर पुट्टी करो, फिर घिसाई करो, फिर पेंट करो, तब जाके होता है वो दीवार चिकना। फिर स्किन हमारा कैसे ऐसे ही हो जाएगा कि स्किन हमारे एक बार क्रीम लगा और सही हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना है कि आपको क्लाइंट को अच्छी तरह से समझाना है। और उनको जब काम करिएगा ना, तो क्लाइंट खुद समझते हैं। ठीक है। ये अभी हाइड्रा की जो मशीनें चल रही है गाइज, ये मशीनें होता है हॉट, बहुत ज्यादा गर्म होता है। तो आप इसको अच्छे से सेट कर लीजिएगा। और स्किन पे बहुत एक जगह बिल्कुल नहीं रोकना है, आपको धीरे धीरे चलाते रहना है। अगर एक जगह रोक देंगे तो स्किन जल जाएगा। तो इसका गरम जो होता है उसको चेक कर लीजिएगा कि कितना गरम है। बहुत ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए। ठीक है। और यहाँ पे देखिए गाइज, मैं तीसरी बार भी थोड़ा सा क्रीम ली हूँ। ये तीसरी बार की क्रीम में मसाज हो रहा है। तो यहाँ पर जब मैं हाइड्रा फेशियल करती हूँ और व्हाइटनिंग फेशियल करती हूँ, तो हम जितना एक क्लाइंट को फेशियल में लगता है क्रीम, उसके 5 गुना क्रीम लगते हैं इस तरह का फेशियल देने में। जिसकी स्किन के ट्रीटमेंट करते हैं या हाइड्रा करते हैं या रिंकल्स को कंट्रोल करना होता है, तो उसमें हमारी क्रीम की मात्रा बहुत ज्यादा लगती है। तो आपको क्रीम बहुत ज्यादा स्किन में ऑब्जर्व करना है। क्रीम के साथ साथ आपको टोनर टोनर भी डालना है, आपको सीरम डालना है, आपको पानी डालना है। आपको सारी चीजें क्रीम के साथ साथ ऑब्जर्व करवाना है स्किन में, तभी तो। और रिंकल्स कैसे ठीक होगा? आप ये सोचिए ना, रिंकल्स कैसे जाएगा? आप एक छोटी सी उदाहरण लो। जमीन जब सूख जाती है तो उसमें दरारें फट जाती है, लेकिन जब पानी डलता है तो वो पूरा फूल जाता है और इक्वल हो जाता है। तो हमारी स्किन भी तो वैसा ही है। हमारे बॉडी में कितना 70% पानी रहता है। और पानी के जब क्रीम जो बनता है, क्रीम में भी पानी डलता है। बिना पानी के क्रीम नहीं बनते हैं। अगर बिना पानी का क्रीम बने तो मसाज आप कैसे करेंगे बताइए? हमारे क्रीम जो बनते हैं उसमें पानी रहता है और ऑयलिंग रहता है, बहुत तरह के चीजें डलती है। तभी तो हमारी स्किन पे जाके वो काम करता है। और जैसा अभी देख रहे हैं, हमने मसाज कर करके पूरा क्रीम ऑब्जर्व हो चुका है स्किन में। अब हो गया है ना? आप लोग को दिख रहा है ना? और अभी फिर से हम क्रीम अभी और लगाएंगे।
तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि क्या आप लोग इतना क्रीम लगाते हैं। अगर इतना क्रीम लगाते हो गाइस तो हम विश्वास ही नहीं करेंगे कि आपके पास क्लाइंट पैसे नहीं देंगे और आप रिजल्ट नहीं देंगे। लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी क्रीम लगाते हैं और उनको लगता है कि हम भरपूर पैसे ले लें क्लाइंट से और हमारा काम अ, हो जाएगा और क्लाइंट को रिजल्ट मिले या ना मिले। मुझे तो यही लगता है कि इसी तरह के सोचते हैं, इसलिए क्रीम की क्वांटिटी घटा देते हैं लोग। और यहाँ पे आप लोग बहुत बड़ा मिस्टेक करते हैं क्रीम की क्वांटिटी घटा के, क्योंकि क्रीम की क्वांटिटी आपने घटाया, क्लाइंट को रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो दोबारा क्लाइंट नहीं आएंगे, वो दोबारा आपको पास पैसे नहीं देंगे। तो फिर आपको लगता है कि यार हमें तो लोग चार्ज ही नहीं दे रहे हैं, चार्ज कैसे देंगे, आप मुफ्त में चार्ज कैसे लेना चाहोगे ये बताओ। तो आप लोग भरपूर क्रीम लगाइए, क्रीम की मात्रा अच्छी खासी दीजिए स्किन में। और उसके बाद देखिएगा कि आप जो 50 साल की लेडीज रहेंगी ना, वो उनका अगर आपने स्किन का ट्रीटमेंट कर दिया और सिटिंग दिया तो उनके स्किन 30-35 साल की दिखेगी, यानी ये 2 सिटिंग में वो 10 साल छोटे दिखने लगेंगे। इतना मैं गारंटी देती हूँ। और अगर नहीं आप लोग को विश्वास होता तो कोई भी स्किन लेके आ जाओ मेरे पास, मैं रिजल्ट दूंगी, ठीक है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जिनको भी सिटिंग लेना है वो मुझसे कांटेक्ट करें। और गाइज आप लोग कैसे हो ये आप लोग जरूर बताना, मेरा वीडियो कैसा लगता है ये भी आप लोग बताइएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो मुझे लगता है जरूर आप लोग को पसंद आया होगा। अगर यहाँ तक आपने वीडियो पे रुका है गाइज तो 2 मिनट और रुको, पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। इनका स्किन भी आपको पूरी तरह से दिखेगा, मैंने कितना क्रीम लगाया है ये भी दिखेगा, किस तरह से मैं थर्मोहर मास्क पैक लगाई हूँ ये भी आप लोग को दिखेगा। तो वीडियो पे पूरा रुकिए तभी आप समझ पाएंगे। आप सोचेंगे कि हम 5 मिनट वीडियो देख लिए और पूरी चीजें समझ गए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको वीडियो को देखना पड़ेगा, वीडियो को समझना पड़ेगा। क्योंकि ये हम बहुत छोटा वीडियो बनाने की कोशिश किए हैं, तब भी ये 26-27 मिनट की वीडियो बनी है। लेकिन ये फेशियल करने में मुझे 2 घंटे लगे थे। तो 2 घंटे का वीडियो कौन देखेगा ये बताइए आप लोग। जब 25-26 मिनट के वीडियो आप लोग नहीं देख पाओगे और नहीं सीख पाओगे तो आप फिर बताइए आप कैसे 2 घंटा देखेंगे, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो को देखिए। और यहाँ पे बहुत अच्छे से ये कूलिंग मसाज दे रही हूँ। इस जो मशीन को चलाएंगे तो इससे स्किन ठंडा होता है, जिस तरह से बर्फ ठंडा होता है ना उस तरह से ये मशीन ठंडी होती है। तो आपको इससे बहुत अच्छे से मसाज देना है। और अब मैं दबा रही हूँ ग्लो पॉइंट। ग्लो पॉइंट आपको सबसे पहले आपको लिप्स के पास दबाना है, दूसरा दूसरा आपको नोज के पास दबाना है, तीसरा आपको आई के कॉर्नर पे दबाना है, चौथा आपको आईब्रो के कॉर्नर पे दबाना है, पांचवा आपको कान के पीछे दबाना है, ठीक है। इस तरह से आपको रिपीट करना है, 6 से 7 बार आपको रिपीट करना है। और जब आप 2-3 बार मसाज 2-3 मिनट मसाज करते हैं, बीच में आप एक बार रिपीट कर लीजिए, फिर 2-3 मिनट मसाज कीजिए, फिर एक बार बीच में रिपीट कर लीजिए। इस तरह से 3 से 4 बार आप रिपीट कीजिएगा, आप देखेंगे कि स्किन पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा। और ये ग्लो पॉइंट आप नॉर्मल फेशियल में भी यूज कर सकते हैं, क्लीन अप में भी यूज कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं तो आप लोग अगर खुद घर में बैठे हुए हैं तब भी आप लोग अपने ग्लो पॉइंट दबा सकते हैं। और यहाँ पे गाइस ये चौथी बार क्रीम लगी है, अच्छे से मैंने पूरे स्किन पे क्रीम लगा दिया। और अब लगाऊंगी मैं थर्मो हरो मास्क। और ये मास्क को बहुत सावधानी से लगाना है। आज मैंने आंख पे पट्टी भी नहीं डाली हूँ, आईब्रो पे भी नहीं डाली हूँ, तो बहुत सावधानी से लगाऊंगी। और गर्दन पे, इनके गर्दन पे भी लाइन आ रहे हैं तो हम गर्दन को भी कवर बहुत अच्छे से पैक से करेंगे। तो आपको यहाँ अच्छे से पैक की लिक्विड अच्छे से बना लेना है, ध्यान पूर्वक आपको लगाना है। क्योंकि जब ध्यान से नहीं लगाएंगे ना, और आईब्रो आपको बचा के लगाना है, आपको आईब्रो बचाना है, आपके हेयर को बचाना है। क्योंकि अगर पैक आईब्रो पे लग जाएगा तो आईब्रो के बाल लेके ये पैक निकलेगा। तो आप लोग को ध्यान रखना है कि जब भी आप पैक लगाएं तो आपको बाल कहीं नहीं उसमें आना चाहिए पैक में, ठीक है। और अब देख रहे हैं कि पूरा मैं अब उतना देर तो मैं नहीं रखती ना, कितना आपको बताती कि कहाँ कहाँ कैसे पैक लगा रहा है। तो मैंने आप एक पे एक अच्छे से जोड़ के पतला पतला लिक्विड बनाते जाइएगा और डालते जाइएगा। हमने पूरे गर्दन को भी कवर किया है, क्योंकि गर्दन पे भी मोटी लाइनें मैम को आ रहा था, तो उस पे भी मैं लगाई हूँ। और नोज पे भी लगाई हूँ, कहीं मैंने कुछ भी नहीं रखा था। और फिर इसका जो रिजल्ट आएगा ना, अमेजिंग आएगा। स्किन तो यार हम तो 4-5 सेटिंग से देख रहे हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसको 25 से 30 मिनट 35 मिनट आपको पैक को रखना है। और अब मैं पैक को चारों तरफ से धीरे धीरे सरकाऊंगी
और धीरे धीरे सरकाने के बाद मैं पैक को निकालूंगी। तो स्किन को पहले धीरे धीरे करके खींचिएगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इससे चिपका हुआ रहता है, तो आपको ध्यान रखना कि आपको धीरे धीरे आपको दबाइएगा। जैसे नीचे स्किन को खींचते हैं ना कुछ चीजें छुड़ाने के लिए, तो वैसा स्किन को छुड़ाना है और फिर आपको पैक अच्छे से निकालना है, ठीक है। और पैक जब निकालिएगा गाइस, तो आपको ध्यान रखना है बाल ज्यादा क्लाइंट की स्किन ज्यादा खींचे नहीं, तो चारों तरफ से पहले आपको धीरे धीरे छुड़ा लेना है, फिर आपको पैक निकालना है, ठीक है। पैक निकालते समय बहुत सावधानी से निकालना है, पैक टूटना नहीं चाहिए। अगर टूटा हुआ पैक निकलेगा तो समझो कि रिजल्ट आपका नहीं मिला है। तो आपको ध्यान रखना है कि पैक साबुत निकलना चाहिए। साबुत निकलने के लिए आपको अच्छे से पैक लगना चाहिए, अच्छे से पैक उसमें जमना चाहिए, अच्छे से पैक फिर निकालना चाहिए। तो चारों तरफ स्किन को हम खींच लिए हैं और अब हम पैक को निकाल रहे हैं, क्योंकि गर्दन को भी कवर किया हुआ है, तो बहुत धीरे धीरे करके बहुत ध्यान से हम निकाल रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोग को निकालना है ध्यान पूर्वक। और अब लग रहा है कि अब निकल गया पैक, थोड़ा सा आपको महसूस हो रहा होगा कि पैक निकल रहा है, तो आपको ऐसे ही धीरे धीरे करके पूरा ऊपर उठाना है। वाह, निकल गया ना। तो आप लोग को कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, आप लोग का कमेंट का इंतजार रहेगा। और स्किन आप लोग को दिख रहा है कैसे स्किन एकदम टाइट हो चुकी है, देखिए। और आप लोग को अगर इस तरह के क्लाइंट को बनाना है गाइस, तो आपको पूरा काम करना पड़ेगा, मन से करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आया होगा वीडियो। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के